वेलकम टू द टीचिंग सेंटर। टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश डे 4। लेकिन स्पोकन इंग्लिश डे 4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। देखिए, आप तक तो 3 स्पोकन इंग्लिश डे 1, डे 2 और डे 3 कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आप लोग को ये बात बताना चाह रहे थे कि अगर आप लोग को इंग्लिश सीखना है, स्पोकन इंग्लिश, अगर इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सीखना है तो आप लोग को एक नियम का पालन करना। वो नियम क्या है? तो आप लोग को पर डे हर थोड़ा टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना है मिरर के सामने, मिरर के सामने करना है। और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करने के दौरान आप क्या करिए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और सुनिए जो आप कैसे बोल पा रहे हैं और सही से बोल पा रहे हैं। जो भी अगर गलत यानी इनकरेक्ट हो रहा है उसको समय के साथ साथ आप सुधार करते जाइए। देखो, कोई भी इंसान एक बार में परफेक्ट नहीं हो सकता है। जब तक मिस्टेक होंगे नहीं तब तक इंसान सीखेगा नहीं। इसलिए तो भले मिस्टेक हो जाए लेकिन फिर भी आपको कोशिश करते रहना है तब तक जब तक पूरी तरह से इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सीख ना जाए। तो लेट गेट स्टार्टेड स्पोकन इंग्लिश डे 4। पहला, डू इट या डू दिस। डू इट या डू दिस का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं कोई काम आप करने के लिए, ये करो। कोई काम आप करने के लिए कहते हैं ये करो, तो डू इट या डू दिस का प्रयोग कर सकते हैं। आगे आप बोलना हो वे करो, वे काम करो, तो क्या कहेंगे? डू डैट। आगे जैसे बोलो हाँ बोलो, हाँ बोलना हो या ना बोलना हो तो उसके लिए हाँ बोलने के लिए क्या कहेंगे? से यस, से यस। और ना बोलना हो तो उसके लिए बोलेंगे से नो। नेक्स्ट, ना बोलो तो से नो। आगे बोलना हो हेलो बोलो या हाय बोलो, हेलो बोलो तो से हेलो या से हाय। यानी किसी को बोलना हो, नमस्ते करना हो तो उसके लिए क्या कहेंगे? से हेलो या से हाय। उसे नमस्ते करो तो से हेलो या से हाय बोल सकते हैं। आगे कहना हो उनका अभिवादन करो यानी स्वागत करो तो ग्रीटिंग हर या ग्रीटिंग हिम। ग्रीटिंग हर या ग्रीटिंग हर या हिम, दोनों का मीनिंग होता है उनका स्वागत करो। आगे कहना हो सुबह हो गई या शाम हो गए तो क्या कहेंगे? सुबह हो गए तो उसके लिए बोलेंगे इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। अगर बोलना हो शाम हो गई या शाम हो गया तो उसके लिए बोलेंगे इट्स इवनिंग, इट्स इवनिंग। फिर से वन मोर या अगेन। वन मोर या अगेन का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं कोई काम को फिर से करने के लिए, तो वन मोर या अगेन। नेक्स्ट, फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। जैसे कोई काम में करना हो, कोई व्यक्ति है जैसे कोई आपका ही फ्रेंड या दोस्त है, कहेंगे कोई काम अगर एक बार में नहीं हुआ कहिएगा जो फिर से एक बार कोशिश करो तो ट्राई अगेन। आगे झांको मत, डोंट पीप। डोंट पीप मतलब झांको मत। जैसे कोई खिड़की से किसी को झांक रहा होता है तो कहिएगा झांको मत, तो डोंट पीप। ठीक ढंग से करो, आने ठीक ढंग से करो। कोई काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, सही से नहीं कर रहा है तो उसको कहेंगे क्या? वर्क प्रॉपरली। वर्क प्रॉपरली मतलब काम सही से करो। आगे बोलना हो सही से चलो या ठीक से चलो तो उसके लिए क्या कहेंगे? वॉक प्रॉपरली। वॉक प्रॉपरली मतलब सही से चलो। आगे इसे खाओ, इसे खाओ तो ईट, 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 ईट मतलब इसे खाओ। नेक्स्ट, आगे खाते रहो, कीप ईटिंग मतलब खाते रहो। कहेंगे कंटिन्यूअसली खाते रहो, अभी और खाओ तो क्या कहेंगे? कीप ईटिंग मतलब खाते रहो, मतलब रुको मत, खाते रहो। आगे बोलना
ईट स्लोली, ईट स्लोली मतलब आहिस्ता आहिस्ता खाओ, मतलब धीरे धीरे खाओ। और कोई व्यक्ति तेजी से खा रहा है, बहुत तेजी से धर पर भी खा रहा है, तो उसको क्या आएंगे, क्या थोड़ा शांत होकर स्लोली स्लोली खाओ, मतलब धीरे धीरे खाओ। तो ईट स्लोली। आगे क्या, अच्छे से चबाओ, किसी चीज को कहना हो अच्छे से चबाओ, चबा चबा को खाओ। तो चे वेल, चे वेल। ऊपर देखो, तो लुक अप, लुक अप मतलब ऊपर देखो, ऊपर की ओर अगर देखने के लिए कहना हो तो कहेंगे लुक अप, या नीचे की ओर देखने के लिए कहेंगे तो लुक डाउन, लुक अप या लुक डाउन। नेक्स्ट, आगे बोल रहा हूँ किसी को दाया मुड़ो या बाया मुड़ो। दाया मुड़ने के लिए बोलेंगे टर्न राइट, टर्न राइट। अगर बाया मुड़ने के लिए बोल रहा हूँ तो टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। आगे बोल रहा हूँ फिर देखो, फिर देख लो या देखो, तो उसके लिए क्या कहेंगे, लुक अगेन, लुक अगेन, लुक अगेन मतलब फिर देखो या फिर से देख लो। आगे बोल रहा हूँ फिर सोच लो, फिर सोच लो, बाद में पछताना ना पड़े, फिर से एक बार सोच लो। तो उसके लिए क्या कह रहा हूँ, थिंक अगेन, थिंक अगेन। फिर से पढ़ो, तो क्या कहेंगे, रीड अगेन। किसी को बोलना हो फिर से पढ़ लो या फिर से लिखो, तो रीड अगेन, राइट अगेन मतलब फिर से लिखो, या फिर से पढ़ो तो रीड अगेन। नेक्स्ट, फिर से बोलो, कम अगेन, यहाँ मिस्टेक हो गया है, कम अगेन नहीं होगा, यहाँ पे होगा से अगेन, से अगेन मतलब फिर से बोलो। थूक दो, स्पीट आउट, स्पीट आउट। फाड़ दो, टीयर अप, टीयर अप मतलब फाड़ दो। जैसे किसी चीज को बोलना हो फाड़ दो, तो टीयर अप। पलट दो, किसी चीज को पलट देना कहना हो तो टर्न ओवर, टर्न ओवर मतलब पलट दो। आगे, रास्ता दो या जगह दो। किसी से बोलना हो, जब अगर जा रहे हो या कहीं बैठना हो, रास्ता आपको सामने वाला व्यक्ति के बैठे हुए रास्ते पे अगर रास्ता नहीं दे रहा है आपको जाने के लिए, बोलना हो रास्ता दो या जगह दो, तो उसके लिए बोल सकते हैं मेक वे, मेक वे मतलब रास्ता दो, मेक वे। नेक्स्ट, आगे बोलना हो फाड़ दो इसे, किसी चीज को बोलना हो इस चीज को फाड़ दो, तो क्या बोलेंगे, ब्रश इट या पॉप इट, ब्रश इट या पॉप इट मतलब फाड़ दो इसे। आगे बोलना हो एक लो, टेक वन, टेक वन, एक लो टेक वन, दो ले लो टेक टू, या ज्यादा लो तो उसके लिए बोल सकते हैं टेक मोर। आगे, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, बोल सकते हैं सिट डाउन बैठ जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ। आगे, खड़े रहो, कीप स्टैंडिंग, कीप स्टैंडिंग मतलब खड़े हो। किसी को बोलना हो खड़े ही रहो या खड़े रहो तो क्या कहेंगे, कीप स्टैंडिंग। नेक्स्ट, आगे बोलना हो बैठे ही रहो तो कीप सिटिंग, कीप सिटिंग मतलब बैठे ही रहो, कीप सिटिंग। आगे बोलना हो चुप रहो तो कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब चुप रहो। आगे, मुंह बंद रखो, कीप मम, कीप
मम मतलब मुंह बंद रखो, कीप मम। या शट अप का भी प्रयोग कर सकते हैं, शट योर माउथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे, दूर रहना, किसी को बोलना हो मुझसे दूर रहना है या मुझसे दूरी बना के रखना, दूर ही रहना, तो उसके लिए बोल सकते हैं कीप अवे, कीप अवे या स्टे अवे। स्टे अवे या कीप अवे का प्रयोग आप तब करते हैं, कहते हैं दूर रहना या मुझसे दूर रहना, तो कीप अवे या स्टे अवे। स्वस्थ रहे, स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी मतलब स्वस्थ रहे या स्वस्थ रहो। नेक्स्ट, सुरक्षित रहे, तो स्टे सेफ, स्टे सेफ मतलब सुरक्षित रहे, स्टे सेफ। मजे में रहो यानी मजे में रहो, अच्छे रहो, तो बोल सकते हैं स्टे वेल, स्टे वेल, स्टे वेल। आगे बोलना, हिम्मत बनाए रखो, कोई अपना हिम्मत बहुत ज्यादा वीकनेस फील कर रहा है, बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा है, कहते हैं हिम्मत बनाए रखो, उदास दुखी रह रहा है, तो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग। एक और लो, कहते हैं एक और ले लो, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, टेक अनोदर, टेक अनोदर मतलब एक और ले, मतलब टेक अनोदर। आगे बोलना, मुझे दो, किसी चीज को बोलना मुझे दो, तो गिव मी, मुझे दो। नेक्स्ट, आगे किसी चीज को बोलना हो, कोई चीज गड़बड़ हो गया, बोलना हो ठीक कर दो उसे, तो फिक्स अप, फिक्स अप मतलब ठीक करो, फिक्स अप, उसे ठीक करो। फिक्स दैट, फिक्स दैट मतलब उसे ठीक कर दो, तो क्या बोलना, फिक्स दैट, या ठीक कर दो सिर्फ बोलना है, उसके लिए बोल सकते हैं फिक्स अप। आगे बोलना, ऊंचा बोलो, स्पीक अप, ऊंचा बोलो, स्पीक अप, या स्लो बोलो या धीमे बोलो, स्पीक डाउन, या बोलो या बोल दो, तो स्पीक अप। इन सभी जगह पे स्पीक अप का प्रयोग कर सकते हैं, बोलो के लिए भी स्पीक अप का प्रयोग कर सकते हैं। आपको भी, आपको भी, जैसे बोलना आपको भी, तो यू टू मतलब आपको भी, बोलना किसी से आपको भी, तो यू टू। नेक्स्ट, आगे बोलो, मुझे भी, मी टू, मुझे भी तो मी टू। आगे, रुको या वेट करो, रुको या वेट करो जब भी बोलना हो, तो होल्ड ऑन या हैंग ऑन, होल्ड ऑन या हैंग ऑन मतलब रुको या वेट करो, रुको या वेट करो मतलब होल्ड ऑन या हैंग ऑन, होल्ड ऑन या हैंग ऑन। आगे, इन फैक्ट मतलब असल में, कोई चीज बोलना हो असल में, एक्चुअली ये हुआ है या वो हुआ है, तो उसके लिए बोल सकते हैं इन फैक्ट। अंदर ही रहना, किसी को बोलना बाहर मत आना, अंदर ही रहना, स्टे इन या स्टे इनसाइड, स्टे इनसाइड मतलब किसी को बोलना हो बाहर मत आना, अंदर ही रहना, तो स्टे इन या स्टे इनसाइड। चुप रहना, स्टे कीप, स्टे कीप, किसी को बोलना बोलो मत चुप रहना या चुप रहो, तो स्टे कीप। आगे, जागते रहो, स्टे अप, किसी को बोलना हो जागते रहो, तो स्टे अप, जागते रहो, स्टे अप। आगे, इसे रख दो, किसी चीज को बोलना हो इसे रख दो, तो क्या बोलेंगे, पुट इट मतलब इसे रख दो, किसी भी वस्तु को बोलना हो रख दो, तो उसके लिए बोल सकते हैं पुट इट।
अगर बोलना हो नीचे रख दो, किसी चीज को बोलना हो नीचे रख दो, तो पुट डाउन मतलब नीचे रख दो। उठाओ, पिकअप, जैसे कॉल को कहते हैं पिकअप द कॉल, मतलब कॉल को उठाओ। उठाओ के लिए क्या बोल सकते हैं? पिकअप, मतलब उठाओ। आगे बोलना हो पहन लो, किसी चीज को बोलना हो पहन लो, तो क्या बोलेंगे? पुट ऑन मतलब पहन लो। आगे उतारो, किसी भी चीज को बोलना हो उतार दो, क्या बोलेंगे? टेक ऑफ मतलब उतार दो। इसे पहन लो, किसी चीज को पहनना कहना हो इस चीज को पहन लो, क्या बोलेंगे? वेयर दिस मतलब इसे पहन लो या इस चीज को पहन लो। जैसे कोई कपड़ा हो, कहना हो इस कपड़ा को पहन लो, तो वेयर दिस। आगे बोलो, इसे हटा ओ या इसे उतार दो। जैसे किसी कपड़ा को या किसी चीज को बोलना हो इसे हटा दो या उतार दो, उसके लिए क्या कहेंगे? रिमूव दिस या उसे हटा दो, रिमूव दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, कमेंट